हेलो स्टूडेंट्स, अब आज के इस वीडियो में अगले हम सर्किल टॉपिक पर ही कंस्ट्रक्शन 2 के बारे में आपको बताएंगे। कंस्ट्रक्शन 2 जिसका की ऑब्जेक्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ सर्किल व्हेन एन आर्क ए बी ऑफ द सर्किल इज गिवन। हमें एक सर्किल के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए बोला गया है जबकि सर्किल का केवल एक आर्क दिया गया है, यानी एक चाप दे करके हमें कंप्लीट उसको एक पूरा वृत्त के रूप में उसको हमें रचना करनी है। इसके लिए हमें यह काम करना है कंस्ट्रक्शन 2 में। तो जिसका गिवन अगर कहें इसमें क्या ज्ञात है, तो ज्ञात है में केवल आपको एक आर्क दिया गया है सर्किल का। तो यहाँ पर एन आर्क ए बी ऑफ द सर्किल, यानी जो हमें वृत्त बनाना है उसी का एक भाग एक चाप के रूप में हमें ज्ञात है। ये है हमारा गिवन। रिक्वायर्ड क्या हमें करना क्या है, तो टू कंस्ट्रक्ट अ सर्किल, ये आपका हो जाएगा या हुज आर्क इज गिवन। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टू कंस्ट्रक्ट सर्किल हुज आर्क इज गिवन। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहला काम आपको क्या दिया गया है, चाप। तो किसी भी इसमें रेडियस का कोई जिक्र नहीं है, तो अपने उचित त्रिज्या का अपने द्वारा ही चाप ले लीजिए। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की आपने दूरी ले ली और एक चाप आपने खींच लिया। इस प्रकार से इसका नाम ए बी रखा। सपोज ये आपका एक अधूरा वृत्त है, इसे हमें पूरा करना है। वृत्त के लिए आपको सबसे पहली चीज़ यानी कि केंद्र और त्रिज्या, और हमें इसी का निर्धारण करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि 2 बिंदु तो आपको ए और बी यहाँ पर दे ही दिए गए हैं। इसके पहले वाले कंस्ट्रक्शन में आपने देखा था कि कोई भी वृत्त अगर पास होता है तो वह 3, अगर वो बिंदु असमरेख हैं तो उनसे होकर के 3 बिंदु से होकर के केवल एक वृत्त जा सकता है। तो 2 बिंदु के रूप में तो हमें ये मिल गया। तीसरे बिंदु को हम इसमें से ही कोई एक मान लेते हैं कि यह सपोज एक बिंदु सी है। और इस प्रकार से जो काम अब इससे पहले वाले हमने कंस्ट्रक्शन में किया था वही काम यहाँ पे करेंगे। इसको हम ए सी और बी सी को मिला देंगे। अब आगे का काम, यानी इन दोनों का लंब समद्विभाजक अर्थात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर भी इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करेगा वही जो बिंदु है हमारा एक तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र के रूप में कहलाएगा। और इस प्रकार से इसको हम केंद्र मान करके अब हम इसको ए बी यानी कि ओ को केंद्र मान करके अगर हम इसको हम एज अ रेडियस लें तो इसको कंप्लीट करने पर यह हमें एक सर्किल के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह हमारा रिक्वायर्ड सर्किल है। इसको आप थोड़ा सा डार्क पोर्शन के रूप में लिख दें या उसको दिखा दें, शो कर दें कि हमारा जो ए बी था वो गिवन था, और ये जो हमारा ये इसका जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको मैंने कि कंप्लीट सर्किल के रूप में बनाया है वह ये भाग है। इस प्रकार यह एक कंप्लीट यानी कि पूर्ण वृत्त को दर्शाता है जो कि आपका रिक्वायर्ड है। तो हेंस इट इज द रिक्वायर्ड सर्किल। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में केवल आपको यही करना है, जो भी चाप आप लेंगे, चाहे आप ऊपर की तरफ लें, साइड में लें, नीचे की तरफ लें, आपको 2 बिंदु के रूप में प्राप्त होगा। तीसरा बिंदु आप कहीं पर बीच में स्थित कर लें, उसके बाद दोनों को मिला दें उन बिंदुओं से, और जो रेखाएं आपको मिलें उन सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु वो लंब समद्विभाजक देखिए, और उन लंब समद्विभाजक का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही उस अभीष्ट
जो आपको वृत्त बनाना है उसका वह केंद्र हो जाएगा। इस प्रकार उस केंद्र को लेकर के आप उसके तीनों में से किसी भी बिंदुओं के रूप में उसकी त्रिज्या के रूप में दूरी लेकर के आप उस चाप को कंप्लीट वृत्त के रूप में खींच सकते हैं। यही आपका अभीष्ट रचना है। धन्यवाद।